नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी बाय अजीत। टिश्यू प्रोसेसिंग का जो हमारा सेकेंड स्टेप था, डिहाइड्रेशन। आज के वीडियो में हम लोग डिहाइड्रेशन के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं, उसका पर्पज क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन हमारे कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में जानने का कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन। पहला स्टेप हमने फिक्सेशन पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का जो डेफिनेशन है उसको जान लेते हैं, क्या होता है डिहाइड्रेशन। रिमूविंग ऑफ वाटर इन द टिश्यू आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, मानव शरीर या ह्यूमन बीइंग में हमारा जो 70% कंटेंट होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के होते हैं। ठीक है, तो जब तक हम लोग टिश्यू से वाटर को रिमूव नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग उसके आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। हमारा जरूरी है कि डिहाइड्रेशन का जो स्टेप्स है उसका मतलब होता है टिश्यू से पानी को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे डिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं जिनको हम डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन के बारे में जानते हैं, जिनका काम है क्या, टिश्यू से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो एक हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दूसरा हो गया ब्यूटेनॉल। तीसरा हो गया मेथनॉल। चौथा हो गया एसीटोन। ये जो हमारे सॉल्यूशन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, मेथनॉल, एसीटोन, जिनके अंदर क्या है, अल्कोहल के कंसंट्रेशन है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, जिनका काम है टिश्यू से वाटर को रिमूव करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो मार्केट में इजिली और चीपर रेट में अवेलेबल होता है, उसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, मोस्ट कॉमन हम डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कितने कितने कंसंट्रेशन में डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं, उनका यूजेस। तो डिहाइड्रेशन के लिए हमें कंसंट्रेशन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में होना चाहिए। पहले हम 70% यूज करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, के बाद इंक्रीज कंसंट्रेशन हो जाएगा हमारा 80% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देन हम यूज करेंगे 90% आइसोप्रोपाइल, 95% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 100% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। 70%, 80%, 90%, 95%, 100% अल्कोहल में हम क्या करते हैं,
डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के थ्रू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग का तीसरा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग। क्या बोलते हैं क्लियर? तीसरा जो स्टेप हम लोगों का टिश्यू प्रोसेसिंग का वो है क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब होता है dehydrating solution the tissue is also known as clearing. Removing of dehydrating solution in the tissue is also known as clearing. और जो हमारे क्लियरिंग एजेंट है वो कौन कौन से हैं? Xylene, toluene, oil, डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन को टिश्यू से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो हमारा क्लियरिंग कहलाता है। और डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन को जिस केमिकल से बाहर टिश्यू से बाहर निकालने का प्रोसेस होता है हम क्लियरिंग बोलते हैं। क्लियरिंग एजेंट हमारे कौन कौन से हैं? जाइलिन, टोलुइन, सिडार ऑयल और क्लोरोफॉर्म। जो मोस्ट कॉमन हमारा रिएजेंट है जो मैक्सिमम लेबोरेटरी में या क्लिनिकल रिसर्च में यूज होता है वो होता है हमारा जाइलिन। ठीक है, तो जाइलिन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू से डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन जो हमारा अल्कोहल था उसको निकालने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को टिश्यू प्रोसेसिंग का जो नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप है दोस्तों वो हमारा है इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रिग्नेशन का। तो इम्प्रिग्नेशन का मतलब है डिफ्यूज वैक्स इन द टिश्यू बाय रिप्लेसिंग द जाइलिन इज कॉल्ड इम्प्रिग्नेशन या इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, क्लियरिंग एजेंट का जो काम था हमारा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट को निकलने का था और जो टिश्यू और सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको फ्री करने का काम जो हमारा कर रहा था वो जाइलिन कर रहा था। उसी फ्री स्पेस को हम डिफ्यूज कराएंगे किससे? मोल्टेन पैराफिन वैक्स से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्प्रिग्नेशन या इनफिल्ट्रेशन। जब उस स्पेस के बीच में मोल्टेन पैराफिन वैक्स भर जाएगा तो हमारा टिश्यू जो होगा वो हार्ड और स्ट्रेट हो जाएगा, जिससे हमें नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा माइक्रोटोमी का आएगा उसमें क्या करेगा, इजी टू कट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि हमारे इनफिल्ट्रेटिंग या इम्प्रिग्नेटिंग जो रिएजेंट है वो क्या होता है। तो जो हमारा इम्प्रिग्नेशन या इनफिल्ट्रेशन के लिए जो यूज करते हैं हम लोग वो यूज करते हैं पैराफिन वैक्स। ठीक है दोस्तों, पैराफिन वैक्स भी मार्केट में कई तरह के आते हैं। कुछ होते हैं बीज वैक्स जिनको बोलते हैं, कुछ होते हैं सॉलिड वैक्स होते हैं, कुछ के नाम केरेसिन मिक्स्ड पैराफिन वैक्स होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं वो करते हैं पैलेट वैक्स। पैलेट वैक्स या सॉलिड वैक्स यूज करते हैं।
इन दोनों में ही हमारा केरोसिन जो होता है, अडहेसिव जो होता है केरोसिन, वो मिला हुआ होता है, जो हमें क्या करता है, वेस्ट की क्वालिटी को और अच्छा या इम्प्रूव करके देता है। ठीक है, तो पैराफिन वैक्स सॉलिड और पैलेट वैक्स फॉर्म में है, पैलेट फॉर्म में है। पैलेट फॉर्म जो वैक्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सर दोस्तों बहुत अच्छा होता है, जिसका कितना होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर मिलने से वैक्स क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन और एम्बेडिंग में यूज करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको टिश्यू प्रोसेसिंग का जो हमारा 4 स्टेप था, 4 स्टेप में पहला स्टेप जो हम लोगों का था वो था फिक्सेशन का, दूसरा डिहाइड्रेशन, तीसरा क्लियरिंग और चौथा इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रेग्नेशन। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद।